हेलो एवरीवन, आज एक न्यू ड्रामा मैं एक्सप्लेन करूँगी जो मिस्ट्री से भरी हुई है, जिसका नाम है आवर ब्लूमिंग यूथ। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं ली हॉर्न नाम के प्रिंस को, जो शिकार के लिए जंगल गए होते हैं। वहीं पे हॉर्न के ऊपर कोई जहरीली तीर से राइट हैंड पे अटैक कर देता है। तभी प्रिंस की आंखें खुल जाती है और ये उसका सपना होता है। ये प्रिंस हॉर्न है, जो कि क्राउन प्रिंस हैं जॉसन डायनेस्टी के। कुछ मेट्स बातें कर रही होती हैं। प्रिंस हॉर्न क्राउन प्रिंस बनने के लिए अपने भाई को मार डाला। प्रिंस यूहियन, जो पहले क्राउन प्रिंस थे, वो बीमार थे उस वक्त और जोबोनिका मेडिसिन लिया करते थे। हॉर्न ने क्राउन प्रिंस बनने की लालच में प्रिंस यूविहॉर्न को पीच फ्रूट दे दिया, जो जहर की तरह काम करता है उसके लिए जो जैबोनिका मेडिसिन लेते हैं। इसलिए प्रिंस यूहान की डेथ हो गई। उसके बाद प्रिंस हॉर्न क्राउन प्रिंस बन गए। इसीलिए किसी घोस्ट ने प्रिंस हॉर्न को श्राप दिया है। उनके पीछे घोस्ट पड़ा है, उनका राइट हैंड काम नहीं करता है घोस्ट के श्राप की वजह से। तभी वहाँ से प्रिंस हॉर्न गुजरते हैं, जिससे मैट शांत हो जाती हैं। पर हॉर्न ये सब सुन लेता है। हॉर्न एकेडमिक्स जाता है, जहाँ अपने ट्यूटर को लेसन सुनाता है। पर 1 साल से हॉर्न कुछ लिखा नहीं था, बस सुनाया करता था। हॉर्न एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होता है, वो पूरी बुक पढ़ के याद कर लेता है। वो स्कॉलर होता है एक तरह का। पर 1 साल से न लिखने वाली बात एक ट्यूटर, राइट काउंसलर, स्टेट काउंसलर ट्रू बॉन को बता देता है। मिनिस्टर चू हॉर्न को क्राउन प्रिंस से हटाना चाहते हैं। अब उन्हें एक वजह मिल गई थी, क्योंकि फ्यूचर किंग कोई अपंग किंग नहीं हो सकता। वो इस बात को किंग के सामने रखते हैं कि पर जो लेफ्ट हैंड मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो कहते हैं क्राउन प्रिंस के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। क्राउन प्रिंस बिल्कुल हेल्थी हैं और उनका हाथ बिल्कुल भी सही है। मिस्टर चो कहते हैं तो 15 दिन बाद हंटिंग सेरेमनी होने वाली है, उसमें क्राउन प्रिंस पार्टिसिपेट करें और ख़ुद को प्रूव करके दिखाएं, जिससे उनके बारे में अफवाहें बंद हो जाएगी, जो रूमर्स फैल रहे हैं पूरे राज्य में और किंग पे प्रेशर जमाते हैं। किंग उनकी बात मान लें, पर मिनिस्टर हान एंड लेफ्ट काउंसलर मिनिस्टर मना करते हैं किंग से मिस्टर चो की बात मानने से। पर मिस्टर चो नोबल फैमिली से हैं और बहुत बिग फैमिली है। ये लोग किंग पे दबाव डालते हैं। एक्चुअली किंग की मदर एक मेड थी। किंग जो है, किंग बना है अलग अलग पावरफुल फैमिली के सपोर्ट से, उनको कंबाइन करके। जैसे चू फैमिली के एक लड़की से उन्होंने शादी की, जो क्वीन है अभी। चू फैमिली एक पावरफुल फैमिली है सारे फैमिली से, सो किंग को बात माननी पड़ती है। किंग भी जानते थे 1 साल पहले हॉर्न को जहरीला तीर लगा था, जिसकी वजह से वो अपना हाथ नहीं यूज कर पा रहा था। वो हॉर्न को इसके बारे में पूछते हैं। हॉर्न कहता है मैं हंटिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करूंगा। हॉर्न पॉन्ड के पास अपने बॉडीगार्ड टैंग हान और वॉर डिपार्टमेंट के चीफ सेक्शन हान सियोंग के साथ होता है। सियोंग उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है बचपन से। सियोंग कहता है क्या सच में आपके हाथ काम नहीं कर रहा है। हॉर्न कहता है मैंने सुना है तुम्हारी फियांसे बहुत अक्लमंद है, क्या तुम इस रूमर्स पे बिलीव करते हो। मत करना बिलीव। अच्छा तुम्हें याद है बचपन में जब हम दोनों सेकेंड लेफ्ट हैंड काउंसलर मिनिस्टर मिन, जो कि मेरे मास्टर हैं उनके घर जा रहे थे नदी पार करके, तब हमें एक लड़की रोक के टैक्स मांग रही थी, जिस पे हम लोगों ने दिया भी था। फिर भी उसने हम लोगों को गलत रास्ता बताया था मास्टर मिन के घर का। अब भी वो ऐसे ही होगी। सियोंग कहता है नहीं, मुझे लगता है अब वो बदल गई होगी। तभी वहाँ सियोंग का गार्ड आता है, कहता है मास्टर मिन जो गैसोंग डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर है, उनके पूरे फैमिली का मर्डर हो चुका है। एक्चुअली सियोंग की फियांसे मास्टर मिन की बेटी जेई ही है। सियोंग कहता है जेई कैसी है। गार्ड कहता है जेई ने ही अपने फैमिली को पॉइजन दिया है, और जो उनके घर में पला बड़ा था, मास्टर मिन ने पाला था और सिबलिंग इन लोग कहलाते थे, वो उनका लवर निकला जेई का एक्चुअल। और उसी के साथ साजिश रच के इन लोगों जेई भाग गई है।
मास्टर मिन को जब ये बात पता चली थी, इसलिए जेई ने अपने फैमिली को पॉइजन दे दिया और अपने लवर के साथ फरार हो गई। सियोंग तुरंत जाता है मास्टर मिन के घर। हॉन जेई को ढूंढने को कहता है। सियोंग को यकीन नहीं था जेई ने ये सब किया है। वो अपने गार्ड्स को जेई और उसके लवर को ढूंढने को कहता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, हॉन ने जेई और सियोंग के मैरिज के लिए मास्टर मिन के घर गिफ्ट्स भिजवाए होते हैं, पर गार्ड्स बताते हैं कि जो गिफ्ट्स लेके सैनिक गया था वो मारा गया है जहरीली तीर से, और गिफ्ट भी उसके पास से नहीं मिला। हॉन कहता है शायद वो लौटते वक्त मारा गया होगा, पर पता लगाओ इसके बारे में। इधर जेई को दिखाया जाता है जो गार्ड से बच के भाग रही होती है, अकेली लड़ रही होती है, कहती है मैंने मर्डर नहीं किया। भागते भागते वो खाई के पास आ जाती है। एक गार्ड के हमला करने से वो खाई में गिर जाती है। गार्ड सोचते हैं वो मर गई, पर जेई बच जाती है। वो बहुत रोती है। मास्टर मिन मरते हुए कहे थे मैजेस्टी को बचाओ, इसलिए जेई हॉन के पास जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन दिखाए जाते हैं, मिनिस्टर वू बॉन क्यून से मिलने आए होते हैं। जो क्यून भी चो फैमिली से होती हैं और वू बॉन की भतीजी भी। क्यून मैं कहती हैं मैंने सुना है क्राउन प्रिंस हंटिंग करने जा रहे हैं, मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ टाइम देना चाहिए। वू बॉन कहते हैं मैं चाहता हूँ क्राउन प्रिंस का हाथ सच में काम ना करे, रूमर सही हो कि राइट आर्म क्राउन प्रिंस का काम नहीं करता है। ये सुन के क्यून कहती हैं क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हो, मैंने क्राउन प्रिंस के बारे में बुरा कभी नहीं सोचा है, मैं चाहती हूँ वो हेल्थी रहें। उन बोन कहता है आपको क्यून डोंगर बनना होगा, किंग की माँ यानी मैं मियोंग को क्राउन प्रिंस बनाना चाहता हूँ, आप कुछ मत करिए, सब मैं करूँगा आपके लिए, फिर वही किंग बन के हमारी फैमिली की पावर बढ़ जाएगी, मैं इस क्राउन प्रिंस को संभाल लूँगा। पर ये बात सुन के क्यून को डर लग जाती है, उन्हें ये सुन के अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जेई क्या वांटेड पोस्टर पूरे राज्य में छपा होता लग जाता है। जेई की मेड गारम जेई का वेट कर रही होती है, पर पोस्टर देख के शॉक हो जाती है। जेई सोचती है जेई कैसे आएगी। पोस्टर जेई भी देख रही होती है जो राज में लड़का बन के घुस गई होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और पोस्टर फाड़ देता है, कहता है लेडी जेई ने कुछ नहीं किया, वो अजीब होता है थोड़ा, उसने अपने कमर में पे मंकी के हाथ की हड्डी लटकाई होती है। तभी वहाँ गार्ड आता है जिसको देख के ये भाग जाता है। गार्ड कहता है फिर पोस्टर किसने फाड़ा, उसने फाड़ दिया, वो प्राइम मिनिस्टर का छोटा बेटा मिंग सिंह है। गारम जेई को देख के रो रही होती है, फिर अपने कजिन के घर ले जाती है जहाँ वो लोग रुक सकते थे, पर जेई को हॉन से मिलना था। वो सैनिक के भेष में महल में चली जाती है। आज हंटिंग सेरेमनी भी होता है, हॉन शिकार करता भी है, उसके हाथ काम कर रहा होता है। जेई भी हॉन के पीछे भाग रही होती है। तभी हॉन को घोस्ट लेटर दिखने लगता है। अब ये क्या है घोस्ट लेटर, आगे पता चलेगा। हॉन इस लेटर की वजह से थोड़ा डरने लगता है। तभी पीछे सियोंग उस पे तीर चलाता है, पर वो हॉन पे नहीं एक बर्ड को मार रहा होता है। हॉन तीर का हमला होता है, सियोंग उसे बचा लेता है। ये देख के जेई भागने लगती है, हॉन एंड सियोंग भी उसके पीछे भागते हैं। हॉन पकड़ लेता है जेई को, जेई के बगल ही तीर का मान रखा होता है, पर जेई कहती है उसने नहीं चलाए तीर और अपने राज भी रिवील कर देती है। हॉन कहता है तुमने अपने फैमिली को मारा है। जेई कहती है नहीं मैंने नहीं मारा, किसी ने मुझे फंसाया, आप मुझे एक मौका दें, मैं प्रूव कर दूंगी। मैं यहाँ आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि किसने मेरी फैमिली को मरवाया है और मुझे फंसाया है। हॉन कहता है अपने फियोंसे सियोंग के पास जाना चाहिए था। जेई कहती मैं इस तरह से नहीं जाना चाहती, सब मुझे मर्डरर समझ रहे हैं। आपने जो गिफ्ट के साथ सीक्रेट लेटर भेजा था वो मिला था हमें, जिसमें आपने घोस्ट लेटर के बारे में बताया था। हॉन शॉक हो जाता है, कहता है मैंने कोई लेटर नहीं भेजा था, तुम्हें घोस्ट लेटर के बारे में कैसे पता। तभी वहाँ टैंग हॉन आ जाता है, वो कहता है क्या इसने अटैक किया। हॉन कहता है नहीं, इसने अपने आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोला, इसकी हाइट गलत है रिकॉर्ड में। वहीं सियोंग आ जाता है, हॉन उसे तीर कमान के बारे में पता लगाने को कहता है। अब हॉन को लिख के सबको प्रेयर दिखाना होता है। वो टाइगोज़ में वाटर में हाथ वॉश करता है। घोस्ट लेटर की बातें याद आने लगती है।
लेफ्ट स्टेट काउंसलर मिनिस्टर कहने लगते हैं ये घोस्ट का श्राप है। राइट हैंड काउंसलर भी प्रिंस पे। सियोंग हॉन का हाथ चेक करता है पर हॉन को कहीं भी चोट नहीं लगी होती है जिससे ब्लड गिरे। हॉन सबकी तलाशी लेने को कहता है पर जेई को स्टोरेज रूम में कैद करवा देता है वरना उसका राज खुल जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन सेरेमनी के बाद पूरी पलटन के साथ महल लौट रहा होता है। तब सिविलियन सर झुका के बैठ जाते हैं क्राउन प्रिंस को आते देख के। हॉन एक बच्ची के हाथ में फूल देख के कहता है क्या ये फूल मेरे लिए है? बच्ची कहती है हाँ ये मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। हॉन कहता है फूल अपने राइट हैंड से लेता है। ये देख के सारी जनता खुश हो जाती है कि क्राउन प्रिंस का राइट हैंड रिकवर हो गया है और ये रूमर्स हॉन के खिलाफ जो फैला था वो भी ख़त्म हो जाता है। ये देख के उनबू जल भुन जाता है। कहता है क्राउन प्रिंस बहुत चालाक है। कुछ समय बाद वो जेही से मिलने जाता है। हॉन में कहता है मैंने मास्टर मिन को कोई सीक्रेट लेटर नहीं भिजवाए थे तो तुम किस लेटर की बात कर रही हो? और मैंने आज 1 साल से कोई लेटर नहीं लिखे, जितने भी लेटर लिखे थे उसको जला दिए। और तुम्हें घोस्ट लेटर के बारे में कैसे पता? इसकी खबर मेरे अलावा किसी को नहीं है। जेही कहती है आपने ही उस लेटर में घोस्ट लेटर का जिक्र किया था। आप चाहते थे मेरा भाई जो एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर एंड इंस्पेक्टर है, कई केसेस सॉल्व किए हैं, वो पता लगाए कि घोस्ट लेटर किसने भेजा था, भेजने वाला कौन था। हॉन कहता है जेही का गला पकड़ लेता है और जेही कहती है उस सीक्रेट लेटर में लिखा था कि घोस्ट लेटर आपको 3 साल पहले मिला था क्राउन प्रिंस बनने के बाद। उसमें लिखा था मैं घोस्ट हूँ, ये लेटर हॉन के लिए है, तुमने अपने सारे केसेस में सॉल्व करती थी आप अपने भाई के नाम से। जोसन में औरतों को ये राइट नहीं मिला है कि वो ये सब काम कर सके, इसलिए मैं केसेस सॉल्व किया करती थी पर नाम मेरे भाई का होता था। पर हॉन उसके बातों पे बिलीव नहीं करता। जेही आज के सेरेमनी में जो हादसा हुआ था आप कहती है आपके साथ, मुझे पता है वो किस वजह से हुआ है। मैंने एक ऐसा केस सॉल्व किया था, उस टायोज्म के पानी में अल्म वाटर था। जब आपने उसमें हाथ धुला फिर ब्रश को टच किया लिखने के लिए, ब्रश पे किसी ने ब्रायोफाइट्स नाम के पाउडर केमिकल ब्रश पे मिक्स कर दिया होता है। और जब अल्म वाटर और ब्रायोफाइट्स मिक्स होता है तो रेड कलर का लिक्विड गिरता है और इसीलिए सबको लगा ये ब्लड है। ऐसा ट्रिक शमन लोग यूज किया करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन दरबार में सबके सामने जेही के बताए हुए तरीके से प्रूफ कर देता है कि ये सब घोस्ट का श्राप नहीं बल्कि इंसान की करतूत है। किंग इसकी तफ्तीश करने को कहता है। हॉन सियोंग से टायोज में वाटर जिसने लाया था उसको ढूंढने को कहता है क्योंकि वो फरार है। सियोंग कहता है हम मानसिक को ढूंढ लेंगे। हॉन कहता है वैसे तुमने भी मुझे पे तीर चला के मारने की कोशिश की थी। सियोंग हैरानी से कहता है मैं आपके बचपन का बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपका वफादार भी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बर्ड को मार रहा था। हॉन कहता है मैं मजाक कर रहा था। पर ये बात सियोंग को दिल पे बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है लेफ्ट स्टेट चांसलर डिस्कस कर रहे होते हैं। ये लोग किंग के सपोर्ट में होते हैं जो सोच रहे होते हैं आखिर सेरेमनी में प्रिंस हॉन के साथ ऐसा कौन कर सकता है। प्रिंस हॉन को डराने के लिए ये सब किया गया है। मिनिस्टर हॉन कहते हैं किंग अपनी पावर मजबूत करना चाहते हैं। बस किंग ने क्यून से इसीलिए शादी की क्योंकि वो चो फैमिली से है और भतीजी है उनबू का। किंग की मदर स्लेव थी इसीलिए उन्होंने गद्दी पे बने रहने के लिए चो फैमिली एंड रॉयल फैमिली का यूज किया। चो फैमिली की इसीलिए ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि चो फैमिली मिलिट्री की कमांडर का मेन है। किंग ने कहा था अगर क्राउन प्रिंस हॉन सेरेमनी में खुद को प्रूफ नहीं करते तो उनके जगह क्राउन प्रिंस को डिपोज करके म्योंग को क्राउन प्रिंस बना दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन जेही को महल से बाहर जाने
का पास देता है और कहता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, सियोंग के पास जाना है जा सकती हो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जेही कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आप अपने साथ रख लें क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के कातिल का पता लगाना है। मैं घोस्ट लेटर भेजने वाले का भी आपके लिए पता लगाऊंगी, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ रख लें अपने ही पास। पर हॉन नहीं मानता। जेही कहती है जेही उसे एक पोस्टर दिखाती है एक केस का और कहती है अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि मैं केस को सॉल्व करती थी तो मैं ये केस 10 दिन के अंदर सॉल्व करके खुद को प्रूव कर दूंगी, प्लीज़ मैजेस्टी एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लें। पर हॉन नहीं मानता। जेही गुस्से में कहती है आप के उसी सीक्रेट लेटर की वजह से ही मेरी फैमिली की डेथ हुई है, आप ही वजह है मेरी फैमिली के मौत का। और ज़ोर से चिल्लाने लगती है कहने लगती है मैजेस्टी को घोस्ट लेटर दिया किसी ने जिससे वो डरते हैं। हॉन उसका मुंह दबाते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ करने का परमिशन देता हूँ, जाओ जो करना है करो, तुम मेरे तक खुद पहुँच के दिखाओ फिर आगे बताऊँगा क्या करना है।